बिल्कुल। लेकिन मुंबई वालों, तुम्हारा तो हार्दिक पांड्या के बिना सब बिखरा बिखरा नजर आया भाई। मुंबई इंडियंस में वो दम एक बार फिर नहीं दिखा जो दिखना चाहिए था, क्योंकि भाई वो मुंबई की टीम से जो उम्मीद की जाती थी, पिछले साल से ही इस टीम का ऐसा ही कुछ चलता आ रहा है। जिसके जो मन में आ रहा है उसी प्रकार का खेल दिखा रहे हैं, उस प्रकार का दम अब तक इनके खिलाड़ियों ने दिखाया नहीं है। बिल्कुल भाई साहब, चेन्नई सुपर किंग्स ने जिस तरह अपने घर में जिस तरह खूटा गार्ड के जो परफॉर्मेंस करके दिखाया है भाई, वो मज़ा आ गया भाई। परफॉर्मेंस इतना सुपर हिट किया, इतना डुपर हिट किया, वाकई में जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी। मुकाबला एक वक्त ऐसा आ गया था जब मुकाबला फंसने की स्थिति में था, लेकिन भाई एक बंदा था, वो थे रचिन रविंद्रा। भाई रचिन रविंद्रा शुरुआत से लगाकर अंत तक चेन्नई सुपर किंग्स को मुकाबला जिताने के लिए अपना पूर्ण योगदान दे दिया आज। इसके अलावा भाई ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी पारी, क्या पारी खेली ऋतुराज गायकवाड़ ने, जय हो। ऋतुराज गायकवाड़ के परफॉर्मेंस का तो क्या ही कहना भाइयों। जिस समय मुश्किल हो रहा था बाकी बल्लेबाजों के लिए रन बनाना, वहां पर आकर इन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और टीम को जो कुछ थोड़ा बहुत दबाव था उसको भी निकाल कर रख दिया। भाई चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबले को जीती, महेंद्र सिंह धोनी को खेलता हुआ देखा, अपने घर में चेन्नई जीता और मुंबई को भाई साहब एक रोमांचक मुकाबले में धूल चटाई। सब कुछ हर एक फैंस को देखने को मिला जो मुकाबला देखने आए थे। भाई जितनी तारीफ बनती है उतनी कम होगी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के साथी दिमाग वाली ये टीम है। ऋतुराज गायकवाड़ भले ही इस टीम का शहंशाह हो, लेकिन भाई आज महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने आ गया। और भाई रचिन रविंद्रा, कितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी। भाई इसने आज परफॉर्मेंस में जो मुंबई के लोड़े लगाए हैं, इसकी बल्लेबाजी को 100 में से 200% अंक मिलने चाहिए। इस तरह की इसने बल्लेबाजी करके दिखाई, परफॉर्मेंस ऐसा करके दिखाया भाई साहब, दिल छू लिया आज रचिन रविंद्रा ने। बिल्कुल भाई लोगों, इसका परफॉर्मेंस चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। और ये परफॉर्मेंस भाई लोगों क्या ही परफॉर्मेंस था, क्योंकि इस खिलाड़ी ने एक छोर पूरी तरीके से संभाले रखा। नहीं तो ये मुकाबला कहीं पर भी जा सकता था, किधर भी मुड़ सकता था, मुंबई इंडियंस की तरफ भी जा सकता था, क्योंकि मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी काफ़ी शानदार हो रही थी। खास करके उस छोटे से बच्चे जिसने कमाल कर दिया भाई, उसकी गेंदबाजी तो लाजवाब थी आज के मुकाबले में। बिल्कुल भाई साहब, मुकाबला इतना धमाकेदार था, इतना रोमांचक था। एक लो स्कोरिंग मुकाबले में भाई साहब ये दोनों चैंपियन टीमें हैं और ये दोनों टीमें आखिर तक लड़ती है, इनका काम है आखिर तक लड़ना। भाई जब 20 गेंद पर 22 रन चाहिए होता है तो बाकी की टीमें हार मान लेती है और वहीं से उस मुकाबले को गवा देती है। लेकिन मुंबई और चेन्नई दोनों सक्सेसफुल टीमें इसी वजह से सक्सेसफुल टीम है, क्योंकि भाई साहब ये टीमें आखिर तक लड़ती है। और भाई रिजल्ट किसी की तरफ जाए लेकिन वो मैटर नहीं करता भाई साहब, परफॉर्मेंस कैसा किया जाए दोनों टीमें वो मैटर करता है। 50-50 परफॉर्मेंस था, वैसा का वैसा परफॉर्मेंस हुआ और आखिर ओवर में रिजल्ट मिला चेन्नई सुपर किंग्स के हित में और चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले को जीत गया। महेंद्र सिंह धोनी की हमें बल्लेबाजी देखने को मिल गई, दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई साहब। जैसा फैंस चाहते थे बिल्कुल वैसा का वैसा मुकाबला हुआ। फैंस चाहते थे मुकाबला रोमांचक हो, मुकाबला रोमांचक हुआ। फैंस चाहते थे धोनी खेलना जाए, धोनी खेलना आया और भाई साहब छक्के से मैच जीता। भाई ऐसे ही हुआ, मैच चेन्नई छक्के से जीता और कहते हैं ना एक छक्का ही मैच जीता था और आखिर में रचिन रविंद्रा ने वो करके दिखाया है। भाई फिनिश की उम्मीद किसी और से थी, लेकिन कर किसी और ने दिया, लेकिन जो हुआ वो काफ़ी शानदार तरीके से हुआ, क्योंकि भाई हमें तो मुकाबला जीतना चाहिए था चेन्नई सुपर किंग्स, और कुछ ऐसा ही परफॉर्मेंस करके इन्होंने शानदार जीत दर्ज की इस मुकाबले में। तो भाई लोगों जो भी इस समय देख रहे हैं वो एक कमेंट जरूर कर दें चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी की इस शानदार पारी के ऊपर, क्योंकि भाई ये पारी लाजवाब रही, खास करके रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ की। और इसके अलावा भाई गेंदबाजी में नूर अहमद ने क्या गेंदबाजी करके दिखाई। इसके अलावा यहाँ पर शुरुआत में ही रोहित शर्मा को आउट करना बड़ी बात थी, और रोहित शर्मा को किस प्रकार से आउट किया खलील अहमद ने, बिल्कुल यहाँ पर नेस्तु नाबूद कर दिया रोहित शर्मा को। 4 गेंदें खेली थी, 4 गेंदें समझ में नहीं आई, चौथी गेंद पर तो फ्लिक करने के चक्कर में अपना विकेट ही दे बैठे। और इसके बाद रोहित शर्मा ने साफ साफ कह दिया कि कुछ नहीं कहा उसने, जो हुआ अच्छा हुआ। भाई साहब आप कुछ भी कहो, रोहित शर्मा जब मुंबई का सरपंच आउट हो जाता तो उप सरपंच तो जल्दी निपट जाएंगे ना मेली जान, क्योंकि रोहित शर्मा इस टीम का वो बंदा है जो इस टीम के लिए शुरुआत में बल्लेबाजी करने आता है। लेकिन भाई साहब वही ऐसा परफॉर्मेंस करेगा तो फिर क्या होगा, वही ऐसा परफॉर्मेंस करेगा तो टीम के तो लोड़े लगना निश्चित ही है। उसके बाद भाई साहब रयान रिकेल्टन और फिल जैक्स दोनों विदेशी खिलाड़ियों के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, मुंबई की गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। लेकिन दोनों ने एक ही बार में ब्रेक एक ही समय पर लगा दिया और दोनों की गाड़ी एक ही टाइम पे रुक गई। दोनों ने ब्रेक एक ही दम लगा दिया। रयान रिकेल्टन 13 रन बनाकर चलते बने और भाई साहब विल जैक्स 11 रन बनाकर ये भी पहली फुर्सत में निकले। फिर पारी को संभालने के लिए कौन आया, भाई साहब श्री 1008 यादव कुल के महावंशक और मुंबई साम्राज्य के महान योद्धा वो थे सूर्य कुमार यादव।
यादव और इनका साथ देने के लिए तिलक वर्मा है। इन दोनों बड़े खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें थी भाई साहब, इन्होंने खरे उतरे दोनों खिलाड़ी और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मुंबई की गाड़ी को आगे ले गए। और पटरी पर चल रही थी मुंबई की टीम, उनको अच्छा उठाकर एक गली से उठाकर मुंबई टीम को स्टार बना दिया। इस तरह का परफॉर्मेंस इन दोनों खिलाड़ियों ने करके दिखा दिया भाई। लेकिन सूर्य कुमार यादव को जिस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी ने स्टंपिंग किया वो भाइयों आज का क्लाइमेक्स बन गया, क्योंकि मात्र 0.12 सेकंड यानी कि पहले सेकंड के 12वें हिस्से में ही यहाँ पर स्टंपिंग आउट करके पेवलियन भेज दिया भाई महेंद्र सिंह धोनी ने यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को। सूर्या पीछे मुड़कर भी नहीं देखे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार आगे निकल गए तो महेंद्र सिंह धोनी की स्टंपिंग पर तो हम संदेह कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, महेंद्र सिंह धोनी से निकली हुई गोली, बंदूक से निकली हुई गोली और महेंद्र सिंह धोनी की स्टंपिंग पे कभी संदेह नहीं करते। परफॉर्मेंस ऐसा करें भाई साहब, थाला फॉर ए रीजन होता है। और भाई मुकाबला जिताने के लिए धोनी ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और भाई साहब तिलक वर्मा हो, सूर्य कुमार यादव हो, सूर्य कुमार यादव को तो स्टंपिंग के जरिए बंदा छक्का मारने गया और भाई साहब पीछे मुड़ा जब तक तो स्टंप उड़ गए थे। भाई महेंद्र सिंह धोनी जब वो हाथ चलाता है, बुढ़ा कितना ही बुढ़ा क्यों ना हो जाए भाई साहब, बब्बर शेर ही रहेगा। और भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर यही करके दिखाया है, बतलाया, समझाया है। भाई तारीख पे तारीख निकलती जाती है, तारीख पे तारीख निकलती जाती है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी वो युवा शेर है जो भाई साहब लगातार खेलता आ रहा है। कहते हैं कि ये कब संन्यास लेगा, कब संन्यास लेगा, बैंड के पकौड़ो। भाई ये परफॉर्मेंस कर रहा है और भाई साहब युवा खिलाड़ी इसके सामने चल नहीं पा रहे। स्टंपिंग के पीछे भाई इतनी फुर्ती रख रहा है, इतने तो युवा खिलाड़ी नहीं रख पाते हैं, वो काम करके दिखाते हैं भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद तिलक वर्मा भी कुछ खास नहीं कर पाए। और भाई साहब केरल ये अपने रॉबिन मिंज, भाई साहब कर्नाटक का ये क्रिस गेल, कर्नाटक का नहीं, ये है महेंद्र सिंह धोनी के झारखंड का, बिल्कुल झारखंड का ये मतलब क्रिस गेल है। और ये बंदा भी 9 गेंद पर 3 रन बनाकर चला गया। तो फिर भाई साहब मुंबई के तो लोड़े लगना निश्चित ही था ना भाईजान, क्योंकि परफॉर्मेंस के अंदर भाई यहाँ इतनी बड़ी समस्या आ गई कि मुंबई की पटरी से बिल्कुल गाड़ी नीचे उतर चुकी थी। लेकिन भाई आखिर में काम किसने किया? इन्हीं के एक प्रशासन, इन्हीं के एक ऐसे खिलाड़ी जिसको चेन्नई ने बाहर निकाला था, और वो एक गेंदबाज है, नाम है दीपक चहर। भाई साहब दीपक चहर ने वो पारी खेल डाली आज के मुकाबले में जिससे भाई साहब आज चेन्नई ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आज इस बंदे ने 15 गेंद पर 28 रन की जो धुआंधार पारी खेली, 2 चौके 2 छक्के लगाकर जो मुंबई इंडियंस के जो सम्मानजनक स्कोर तक मुंबई को पहुंचाया, उसी वजह से भाई साहब आज दीपक चहर की तारीफ बनती है। नमन धीर ने अच्छा योगदान दिया। इस तरह लड़खड़ाती हुई मुंबई की गाड़ी पटरी पर आ चुकी थी और 20 ओवर में 155 रन बना चुकी थी। और चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों में नूर अहमद को 4 सफलताएं मिली, 3 सफलताएं खालिद अहमद को मिली और 1 सफलता नेथन एलिस, 1 सफलता रविचंद्र अश्विन को मिली। इस तरह भाई साहब शानदार और धुआंधार परफॉर्मेंस करते हुए चेन्नई के गेंदबाजों को जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी ने जो रोटेट करवाया, ऋतुराज गायकवाड़ को इशारा करवाकर, भाई साहब वो गजब का था, वो खौफनाक था, वो धमाकेदार था। बिल्कुल भाई, लोगों कमाल कर दिया सीएसके के गेंदबाजों ने, क्योंकि यहाँ पर मुंबई इंडियंस जैसी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप को इस प्रकार से छोटे स्कोर पर रोकना बड़ी बात होती है। वो तो वो अब ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ऐसा कुछ वो जग चुका थे। दीपक चहर के अंदर भी वो ऐसा ही कुछ दिखाना चाहते थे, इसलिए उसने परफॉर्मेंस ही ऐसा कर दिया कि स्कोर एक सम्मानजनक तक पहुँच गया। नहीं तो वहाँ तक भी पहुँचना इन मुंबई वालों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि भाइयों बिना हार्दिक के मुंबई की टीम आज सुनी सुनी लग रही थी। किस किस को लगता है कि हार्दिक की कमी यहाँ पर आज खली है? हार्दिक की कमी खेली है, इसी वजह से मुंबई इस मुकाबले को हारे हुए मुकाबले को हार गई है। मतलब यहाँ हार्दिक होता तो भाई साहब मुकाबले में कुछ हो सकता था, क्योंकि वो टोटका करता ही रहता है। मुकाबले में टोटका होता है जब हार्दिक होता है, लेकिन वो था ही नहीं। सूर्य कप्तान था तो भाई साहब सूर्य ने कप्तानी जबरदस्त की, लेकिन भाई इसने जो गेंदबाजी करवाई अपने गेंदबाजों से वो वाकई में धमाकेदार थी। लेकिन भाई मिचेल सेंटनर से इस बंदे ने गेंदबाजी नहीं करवाई, वहाँ भाई साहब ये मात खा गए, क्योंकि मिचेल सेंटनर एक खतरनाक गेंदबाज है और इनसे गेंदबाजी ना करवाना या मुंबई के लिए भारी पड़ गया, क्योंकि नमन धीर जैसे गेंदबाज ने इतनी शानदार गेंदबाजी कर डाली। भाई साहब ये विघ्नेश पुत्तुर, भाई ये वही गेंदबाज है जिसको ये इम्पैक्ट के तौर पर लाए थे। भाई सड़क से उठाकर इस बंदे को स्टार बनाते। ये बिल्कुल युवा खिलाड़ी है भाई, इसके सामने बड़े बड़े योद्धा धराशायी हुए, इसके सामने अच्छे अच्छे की नहीं चल पाई है। यहाँ चेन्नई के बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों के पास मौका था कुछ बड़ा परफॉर्मेंस करने का, लेकिन जिस तरह की शुरुआत मिली थी चेन्नई सुपर किंग्स को, भाई साहब उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया इनके मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने, और मुकाबले में थ्रिलर अना दिया। और थ्रिलर ऐसा अनाया कि भाई साहब सांस से रुक चुकी थी, मुकाबले को कोई भी जीत सकता था। आखिर के 4 ओवर में तो ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी। वो तो भाई साहब जय हो रजिन रविंद्रा की, जो इस मुकाबले में अपनी जान फूंक दी और अंत तक ये बंदा लड़ता हुआ झगड़ता हुआ दिखाई दिया। भाई
आखिर तक लड़े रचिन रविंद्र, जिसी के चलते यहाँ पर चेन्नई को जीत मिली, नहीं तो यहाँ पर मुश्किलें हो सकती थी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर लग रहा था कि ये मुकाबला फंसने वाला है, क्योंकि पिच उतनी भी आसान नहीं थी बल्लेबाजी के लिए। और ये स्कोर, अगर इस स्कोर में 10-20 रन और कहीं से ऐड होते तो भाई ये मुकाबला आखिरी गेंद तक जाता, क्योंकि आखिरी ओवर तक तो वैसे भी चला गया, लेकिन आखिरी गेंद तक भी जा सकता था। बिल्कुल, आखिरी गेंद तक चला जाता तो फिर भाई साहब मुश्किलें आ जाती। वो तो ठीक है, रचिन रविंद्रा की जो पहली ही बॉल पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, लेकिन माही के पास स्ट्राइक थी तो महेंद्र सिंह धोनी छक्का मार के इस मुकाबले को जिताते तो लोग सिर्फ यही कहते एक छक्के ने मैच नहीं जिताया। इसी वजह से महेंद्र सिंह धोनी ने गेंदे को डॉट निकाला और रचिन रविंद्रा को मैच जिताने का मौका दिया। अब लोग ऐसा कभी नहीं कहेंगे, भले ही उसने छक्के से मैच जिता दिया हो, लेकिन वो कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी क्रेडिट चोर नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी तो भाई साहब खौफनाक खिलाड़ी है, जिसके सामने भाई साहब मुंबई धराशायी हो गई है। भाई महेंद्र सिंह धोनी को देखने के लिए आंखें तरस गई थी। आज ये बंदा जब मैदान पर एंट्री मारी, भाई सभी फैंस मतलब उस स्थिति में आ गए भाई साहब, जे हो मतलब कुछ भी कहो, हार्दिक पांड्या नहीं थे, लेकिन मुंबई शौक हो गई थी, क्योंकि विकेट मिला मुंबई को। उन्होंने सेलिब्रेशन नहीं किया, लेकिन सेलिब्रेशन चेन्नई वालों ने कर दिया। और रविंद्र जडेजा हंसता हुआ जा रहा था, उनको मालूम था कि कौन आ रहा है, मतलब क्रिकेट का शहंशाह मैदान पर उतर रहा था। भाई ऐसा ही होता है, जब भी यहाँ पर उस खिलाड़ी को तो बड़ा अजीब लगता होगा कि मैं आउट होकर जा रहा हूँ और मेरी टीम के फैंस इतना जश्न मना रहे, भाई किस चीज़ की खुशी हो रही है। लेकिन वो खुशी अलग ही है, क्योंकि ऐसी खुशी सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स में ही देखने को मिलती, क्योंकि अगर कोई आउट होकर जाता है तो महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, और वो आते हैं तो फिर आपको पता ही है क्या क्या होता है। बिल्कुल, रचिन रविंद्रा भाई साहब फ्लावर नहीं फायर है, और इस बंदे ने जो काम करके दिखाया वो तो वाकई में इतना धमाकेदार है कि भाई लुट गए, बर्बाद हो गए मुंबई वाले। इस बंदे ने 45 गेंद पर 65 रन की महान विस्फोटक पारी खेली, 2 चौके 4 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत इस मुकाबले को चेन्नई सुपर किंग्स जीत गया। राहुल त्रिपाठी की लाठी को मौका मिला था ओपनिंग करने का, लेकिन भाई इसकी लाठी इसी के डंडे इसी के पिछवाड़े पे पड़े और ये खुद बंदा 2 रन बनाकर पहली फुर्सत में चला गया। लेकिन भाई साहब उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए चेन्नई साम्राज्य का एक महान योद्धा जब मैदान पर उतरा ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में, भाई वहां तांडव मचा के रख दिया इस बंदे ने। जहां इस मुश्किल पिच पर बल्लेबाजी नहीं हो रही थी, जहां शुरुआत में रचिन रविंद्रा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे, वहां पर भाई ऋतुराज गायकवाड़ ने जो आक्रामक रवैया अपनाया, भाई वहां से तोते तोते उड़ा के रख दिए मुंबई वाले के। मात्र 26 गेंद पर 53 रन की जो विस्फोटक धुआंधार जो पारी खेली, 6 चौके 3 गगनचुंबी छक्के लगाए, 203 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, मुकाबले को एक तरफा पलट दिया, एक तरफा पलट के रख दिया इस बंदे ने और झुका दिया पूरा सीएसके के तरफ। लेकिन फिर भाई साहब एक युवा टैलेंटेड खिलाड़ी जिसका नाम है विघ्नेश पुथुर, भाई इस बंदे का नाम नोट कर लो, जहां सड़क से उठाकर मुंबई वाले स्टार बना देते हैं, वही गेंदबाज है जिसने जो घातक गेंदबाजी करते हुए कप्तान साहब को आउट किया। फिर तो इसका डंका बजने लग गया। भाई विघ्नेश पुथुर ने अब तक कोई भी बड़ा मुकाबला नहीं खेला था, इससे पहले सिर्फ एक वो जो केरल में लीग होती है सिर्फ वही लीग खेले थे, और वहाँ से यहाँ पर नज़र पड़ी इन मुंबई वालों के मैनेजमेंट की, और वहाँ से इसे उठाकर यहाँ तक ये ले आए। यानी कि देखा जाए तो मुंबई के मैनेजमेंट की तारीफ करनी होगी, क्योंकि ऐसे ऐसे हीरे ये तलाश कर लाते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता, कहाँ से कहाँ तक लेकर आ जाते हैं और रातों रात स्टार बना देते हैं, ये जो कि जिग्नेश के साथ भी देखने को मिला। बिल्कुल, उसके बाद भाई साहब मुंबई ने चेन्नई को कोलैप्स कर दिया। इस मुकाबले में मौका था मुकाबले को जल्दी फिनिश करने का, लेकिन चेन्नई ने कहा रुको जरा सब्र करो, मुकाबले में रोमांच ना आए उसको चेन्नई नहीं कहते हैं, और मुकाबले में रोमांच आकर फिर मुकाबले को जीते उसे सुपर किंग्स कहते हैं। और भाई साहब फिर शिवम दुबे 7 गेंद 9 रन बनाकर चलता बना, दीपक हुड्डा 5 गेंद 3 रन बनाकर पहली फुर्सत में भगाया विघ्नेश पुथुर ने। दीपक हुड्डा के बाद विल जैक्स आया, बोल्ड किया, विल जैक्स ने भाई सेम करन 4 रन बनाकर पहली फुर्सत में भगा दिया। रविंद्र जडेजा ने साथ दिया रचिन रविंद्रा का, भाई रविंद्रा रचिन जडेजा, मतलब ये दोनों खिलाड़ियों के नाम इतने कन्फ्यूजन है कि भाई दोनों ने कन्फ्यूज करके रख दिया मुंबई वालों को। और जहां 18 गेंद पर 17 रन की जो पारी खेली, और उसके बाद रविंद्र जडेजा जानबूझ कर रन आउट हुआ, क्योंकि इसको मालूम था कौन बल्लेबाजी करने आएगा, और वो बल्लेबाजी करने आए थे महेंद्र सिंह धोनी, और ये 17 रन बनाकर रन आउट के जरिए चला जरूर गया, लेकिन रचिन रविंद्रा ने भाई साहब मुकाबले को फिनिश कर दिया। धोनी मैदान पर आए तो भाई साहब आज वो देखने को मिल गया फैंस को जिससे तरसती है दुनिया। और भाई साहब चेन्नई के मैदान के पहले ही मुकाबले महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने के लिए आ ही गए, जिसका हमको बेसब्री से इंतजार था।
हालांकि रनों का इंतजार अभी भी रहेगा क्योंकि वो खाता नहीं खोल पाए, तो यहाँ पर अगले मुकाबले का इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो हुआ वो सबके लिए खुशी की बात है कि वो धोनी को खेलते हुए देखना चाहते थे, वो देख चुके हैं। बिल्कुल भाई साहब, इस मुकाबले में विघ्नेश पुतुर ही एक ऐसा गेंदबाज था जिसने मुंबई की वापसी करवाई और इस मुकाबले में जान फूंक दी। इस बंदे ने 3 सफलताएं मिली इस बंदे को, और भाई साहब जिस तरह इसकी गेंदबाजी थी वो खौफनाक थी। और भाई विल जैक्स 1 विकेट चटकाया, 1 विकेट दीपक चहर को मिला। भाई साहब यहाँ नमन धीर ने मात्र 3 ओवर में 12 रन दिए। लेकिन भाई मुकाबला एक थ्रिलर मुकाबला कैसे बना, जहां चेन्नई सुपर किंग्स एक तरफा इस मुकाबले को जीत रही थी, लेकिन भाई साहब विघ्नेश पुतुर की वजह से यह मुकाबला थ्रिलर बन गया। लेकिन 19वें ओवर की पहली बॉल पर रचिन रविंद्रा ने गगनचुंबी छक्का लगाकर इस मुकाबले को फिनिश कर दिया और इस मुकाबले को चेन्नई सुपर किंग्स को जीताकर भाई साहब चेन्नई को आईपीएल 2025 की पहली जीत दर्ज करवा दी और चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले को 4 विकेटों से जीत गया। लेकिन इस मुकाबले में भाई साहब क्रेडिट मिला है रचिन रविंद्रा को, क्योंकि इसी बंदे की वजह से आज चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले को जीत पाया है। भाई जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी, क्योंकि इसी बंदे की वजह से आज चेन्नई मुकाबले को जीता। और भाई 2013 के बाद मुंबई पहला मैच आज दिन तक कभी नहीं जीत पाई, शायद कभी जीतेगी या नहीं जीतेगी ये तो वक्त बताएगा, ये हालात बताएंगे। मुंबई का ऐसा ही है ना कि पहला मुकाबला जीतना नहीं, ट्रॉफी इन्हें जीतनी आती लेकिन पहला मुकाबला इन्हें जीतना नहीं आता, क्योंकि अब तक ये पहला मुकाबला नहीं जीत पाए हैं। इस तरह भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स पहले मुकाबले को 4 विकेटों से जीतकर पॉइंट्स टेबल में भाई साहब छलांग लगा दी है।